इस मुल्क में आप कहते हैं कि यहाँ संविधान बचा हुआ है। जो मुल्क नफरत करके मियाँ को सज़ा देने के लिए हाकिम वक्त बने, उस मुल्क पे आप गर्व करेंगे? जब कौम नफरत की बुनियाद पर हुकूमत बनाने लगे, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कि मुसलमान डरा हुआ है, और जो कौम डर जाती है उस ज़मीन की उस सतह पे होती है जहाँ आप खड़े हैं। मेरा दलित भाई कमज़ोर था किसी से? अरे डरा के ही तो मारा ना। घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे, मूछ नहीं रखोगे, वो डर डर के उसकी ये हालत हुई। इसी संविधान की मुखालफत किसने करी? बाबा साहब के पुतले किसने जलाए? ये ऐसे ही आ गया? अरे इनके दिलों के अंदर है, इनकी रगों के अंदर है, इनकी सांसों के अंदर है। ये नफरत करते हैं और रोज़ बाबा साहब के संविधान को तोड़ते हैं। रोज़ एक जुमले की बात नहीं है। अमल क्या है? अमल आप बताइए क्या है? कहीं पर भी सवाल उठता है कि हमें मुसलमानों को, दलितों को क्या मुकाम दिया गया है। अफसोस यह है कि हम मुसलमानों ने दलित भाइयों को नहीं समझा। हमारे यहाँ जो निज़ाम बना था जिम्मेदारी का, वो जिम्मेदार जो हमारे थे मुसलमान, वो पंडितों से ऊपर हो गए थे। उसकी सज़ा हमको मिल रही है। हमने उनके साथ रहम नहीं किया। अब ज़रूरत है इस वक्त कि हम और दलित और वो सारे पिछड़े अगर एक नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा। उनका एक प्रोग्राम 1925 में हुआ था जिसका 100 साला जश्न मनाने जा रहे हैं। तो क्या आप उनसे तवक्को करते हैं कि ये जो ज़बानी बोल बाल किया था उन्होंने, वो ऐसे ही निकल गया था? ये जब पैदा होते ना, गुट्टी पिलाई जाती है, इनके जहनों में नफरत पिलाई गई। एक ऐसा समाज बनाया गया जहाँ सिर्फ ख़ास आदमी ही पढ़ाई करेगा, ख़ास आदमी ही हुकूमत करेगा, हम गुलामी करेंगे। आज दलित भाई बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से डॉक्टर भी बन गया, प्रोफेसर भी बन गया, आईएएस भी बन गया, लीडर भी बन गया। तो उनको लगा कि एक दूसरे लोग हैं वो मियाँ लोग। इस मुल्क में आप कहते हैं कि यहाँ संविधान बचा हुआ है। जो मुल्क नफरत करके मियाँ को सज़ा देने के लिए हाकिम वक्त बने, उस मुल्क पे आप गर्व करेंगे? ये गर्व करने की बात है? फैक्ट्रियाँ बंद हैं, नौकरों को, बच्चे को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गार हैं लोग, लेकिन मस्त हैं। मियाँ को तो ठीक कर दिया है ना। कि आप जो अभी संभल का और हमारे भाई से सवाल कर रहे थे, ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स है। मंदिर नहीं ढूंढे जा रहे हैं। बिहार का इलेक्शन होना है, दिल्ली का इलेक्शन होना है। जैसा भाई ने कहा कि 240 पे सिमट गए, तो 400 कैसे लाएं? जब आप एक नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देंगे नफरत की दुनिया में, वो मुल्क बचेगा? मैं अभी पूरी दुनिया का सफ़र करके आ रहा हूँ। जहाँ गया वहाँ मैंने देखा कि लोग कहाँ की सोच रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, और इनका ये आलम है कि ये वापस जा रहे हैं वहाँ। तो हम लोग, वक्त आ गया है कि जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं और जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं, और मैं आपके ज़रिए अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि होश में आओ और अपना काट ढूंढ लो इन लोगों में से। उनसे पहले चलो, उनके पीछे चलो। तुम इस मुल्क में क्यों हो? मैं इस मुल्क में क्यों हूँ? जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें आर्टिकल 25, 26, 31, 30, 14 दिए थे, इसी बुनियाद पे तो हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदले न बदले, अदालत की मदद से रोज़ फैसला होता है। इसी ये ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कर दिया और ये कहा कि साहब स्टेटस नहीं बदला जाएगा, लेकिन वहाँ का वज़ू खाना बंद कर दिया। स्टेटस कैसे नहीं बदला गया? वज़ू खाना मस्जिद का पार्ट है। कोई अदालत नहीं बोल रही है। आप रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, अदालतों से टूट रहा है। पार्लियामेंट की तो कोशिश हो रही है। तो ये ऐसी शक्लें हैं। और ये जो आज की जो मीटिंग थी
इस ऑर्गेनाइजेशन की वो बुनियादी चीज़ है। अगर इल्म नहीं हासिल किया, और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत सबसे ज़्यादा डैमेज जो कर रही है वो यूनिवर्सिटीज़ को कर रही है। वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी अब नहीं जा रहा है, वहाँ संघ के प्रचारक जाते हैं, और वो जो तालीम दे रहे हैं, जब कौम नफ़रत की बुनियाद पर हुकूमत बनाने लगे, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये समझ लेना चाहिए इन हाकिम वक्त के लोगों का। आपने भागवत जी की बात करी है, ये भागवत जी इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर इसका अंजाम इस हुकूमत को देखना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि मुसलमान डरा हुआ है, और जो कौम डर जाती है उस ज़मीन की उस सतह पे होती है जहाँ आप खड़े हैं। मेरा दलित भाई कमज़ोर था किसी से, अरे डरा के ही तो मारा ना, घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे, मूछ नहीं रखोगे, वो डर डर के उसकी ये हालत हुई। और अगर इसको समझ ना लिया होता तो बाबा साहब को क्या ज़रूरत थी मज़हब बदलने की, वो समझ गए थे। वो बहुत लायक आदमी, ऐसे लायक लोग दुनिया में अल्लाह ताला ज़मीन पे बहुत सालों के बाद कोई दिमाग पैदा करता है, जिसको बाद में लोग कोई भगवान कहते हैं, कोई लीडर कहते हैं, कोई दानिश्वर कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों में से थे जो अल्लाह ने उस ज़मीन पर एक शख्स भेज दिया था कि एक नई दुनिया बनाओ, ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ सब मिल के रह सकें, बराबरी का हुकूक हो सके। रोज़ तोड़ा जाता है। अर्श वाले मेरी तौकीर को सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ पड़ा हूं मैं, और ये बात यहां पे बैठे सभी लोगों के ऊपर है, और जो लोग जो यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, वो सब इस वक्त इन फर्श के खुदाओं से लड़ रहे हैं। मुझे याद है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे सारे बैठे जो लोग हैं उनको भी पता होगा, यहाँ बात मंदिर मस्जिद की हो रही है। जब मस्जिद में से नमाजी निकला करते थे तो बहुत सी औरतें अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर मस्जिद के सीढ़ियों पे बैठे होते थे, और आता वह नमाजी उन पे बच्चे पे फूंकते हुए जाता था, क्योंकि उनकी मानसिकता थी, वो मानते थे इस बात को कि जो नमाज पढ़ के आ रहा है वो एक नेक इंसान है और उसकी दुआएं शायद हमारे बच्चों पे लग जाएंगी। ये आप सबको याद होगा, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में पंडित जो मंदिर का होता था उसको हर कोई नमस्कार करते हुए जाता था, पंडित जी कहते हुए जाता था। हमारे घर के भी बड़े कहते थे जब वहां से गुजरोगे तो पंडित जी से मिलते हुए जाना, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत थी, वो जज्बा था, और आज हम उस जज्बे को वापस लड़ने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और प्रदीप भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें गाजी बनकर तलवार निकाल के उठना है, उसका जिक्र नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो ताकत हमारे पास है, क्योंकि यहां पे हम कहते जरूर है कि ये माइनॉरिटी का इशू है, ये माइनॉरिटी का इशू नहीं है। माइनॉरिटी हम धर्म के टेक्निकल टर्म से हो सकता है कि हमारी आबादी कितनी है, लेकिन हिंदुस्तान की तबाही जो हो रही है उसके लिए परेशान होने वाले करोड़ों हैं, और वो मेजॉरिटी में है। वो लोग मेजॉरिटी में है तो ये मसला मेजॉरिटी का है। यहाँ पे हर एक का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, जिसको भी हिंदुस्तान से प्यार है, जिसको भी हिंदुस्तान में अमन चाहिए, जो इंसान खड़े होकर ये मानता है, जब नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते हैं कि ये नया भारत है, और वो कहने की हिम्मत रखता है कि हमें ये नया भारत नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए नया भारत, हमें वही भारत चाहिए जहाँ पे मोहब्बत थी, जहाँ पे एक दूसरे के धर्म के मामले में दूसरे की अदब था, लिहाज रखते थे एक दूसरे का, हमें उस भारत की वापसी चाहिए।